नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। रिट एग्ज़ाम 2021 की जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद अब थर्ड ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और उस थर्ड ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बाद थर्ड ग्रेड भर्ती प्रक्रिया के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होगी और जिनमें सिलेक्शन होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उस समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पिछली एग्ज़ाम 2017 और 2016 में जो हुई थी उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और उन डॉक्यूमेंट को आप अभी से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा या अभी नहीं देखा है तो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, उस कैटेगरी के कट ऑफ की से आप अबव है, उस कट ऑफ से आप अबव है या उस कट ऑफ को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट तैयार रखें। एक या दो नंबर कम या एक या दो नंबर कट ऑफ ज़्यादा जा सकते हैं, इसलिए आप अगर आपके एक नंबर कम भी है तो आप ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको बनाने ज़रूरी है, तो आपको मैं बता दूँ जो थर्ड ग्रेड भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी उसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको केवल बीएसटीसी या जो बीएड है उसकी मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन के मार्कशीट प्लस सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट, यही डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे अभी। तो इसके बाद अभी जो फॉर्म भरे जाएंगे थर्ड ग्रेड भर्ती प्रक्रिया के उसमें यही मार्कशीट आपके लिए आवश्यक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए कौन कौन से जो प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाने होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो पहला जो है वो मूल आवेदन पत्र। ये मूल आवेदन पत्र है, अभी बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है। आप अभी से निकाल कर इसका प्रिंट निकाल लें या इसको पीडीएफ में सेव कर लें, क्योंकि उस समय अगर बोर्ड की वेबसाइट नहीं चल पाती है ये मूल आवेदन पत्र आपको उपलब्ध करवाया जाएगा बोर्ड की वेबसाइट पर। लेकिन अगर साइट नहीं चल पाती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मूल आवेदन पत्र आप रखिए। अगर आपके पास फार्म भरा है उस समय मूल आवेदन पत्र उस समय भी था तो आप वो मूल आवेदन पत्र रख सकते हैं। इसके बाद जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र एक नहीं है, 2-3 घोषणा पत्र आएंगे, अलग अलग घोषणा पत्र आएंगे। और वो घोषणा पत्र नीचे जो भी परफॉर्मा दिया जाएगा, एक परफॉर्मा दिया जाएगा आपको कि इस परफॉर्मा में भरना है आपको। और एक सेट बनेंगे, जैसे 3-3 सेट बनेंगे, एक सेम सेट बनेंगे 3-3 सेट। जैसे मैंने कि एलडीसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था उस समय बने थे, मुझे जहाँ तक पता है 3-3 सेट बनेंगे। और उस सेट में क्या है, आपको उस सेट में 3-3 सेट में तीनों में अलग अलग घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र आपको लगाने होंगे। सेम घोषणा पत्र है, तीनों में लगाने होंगे, उनकी फोटो प्रति लगानी होगी। 2 के फोटो प्रति के बनेंगे, एक ओरिजिनल का बनेगा। अब इसमें घोषणा पत्र तो आपको जिस चीज़ निर्धारित प्रारूप में दिया जाए वैसा वैसा बनाना है, वो आप उसी समय बना सकते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा। शपथ पत्र भी आप उसी समय बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी और समकक्ष की जो अंक तालिका है, 10th की जो मार्कशीट है वो आप बना लें, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप बोर्ड से निकलवा सकते हैं। 10th की मार्कशीट, अगर आप इसके अलावा 2008 या 9 से पहले की जो मार्कशीट है उनमें 10th की मार्कशीट अलग आती थी और एक प्रमाण पत्र अलग आता था, उन दोनों को आवश्यक है। अगर आप 2009 या शायद 8 से पहले बाद की बात करें तो उनमें मार्कशीट और प्रमाण पत्र साथ आता है, इसलिए आपकी 10th की मार्कशीट अगर आप बात करें तो आप इसे तैयार रखें। सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट, समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति, स्नातक या समकक्ष की जो अंकतालिका की प्रमाणित प्रति है उसमें आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके अलावा आप डिग्री भी लेकर आए जो कि यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगी या संबंधित कॉलेज से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 3 साल के बाद डिग्री आ जाती है, वो डिग्री भी लेकर आए। बीएसटीसी या जो बीएड की जो समकक्ष की जो अंकतालिका की प्रमाणित प्रति है, बीएसटीसी या जो बीएड की प्रमाणित प्रति है, अंकतालिका है, वो भी आप तैयारी रखें। और अगर बीएसटीसी या बीएड की आपके पास डिग्री भी आ गई है तो वो भी लेकर आए। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको लिए आवश्यक है। इसके बाद हम बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, जो भी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, इन्हीं कैटेगरी का। और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अगर मार्च से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इस साल का प्रमाण पत्र वैध होगा। अगर मार्च के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप मार्च में नया ईडब्ल्यूएस भी बना लें, अपना सर्टिफिकेट बना लें।
इसके अलावा अगर आप शारीरिक विकलांग हैं तो आप इसका प्रमाण पत्र भी आपके लिए आवश्यक है, जो कि 1995 के एक्ट से बनता है, उसके आधार पर आप बना सकते हैं। विधवा की स्थिति में शपथ का स्वयं का शपथ पत्र भी और पति की मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है उसकी प्रमाणित प्रति भी आपके लिए आवश्यक है। तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय या डिक्री की जो प्रमाणित प्रति है वो भी आवश्यक है। किसी भी प्रतियोगी पात्रता परीक्षा में वंचित किए जाने नहीं किए जाने संबंधी सब घोषणा ये उस समय पर फॉर्म दिया जाएगा और उसमें आपको सब घोषणा करना है, अपना सिग्नेचर करना है, सब कुछ लिखा हुआ आएगा। विवाह पंजीयन मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है। इसके अलावा आपके पास कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रमाण पत्र हो, नेशनल या इंटरनेशनल, वो आप लगा सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक है तो उसका संबंधित दस्तावेज, संतान संबंधी शपथ पत्र, विवाह के समय दहेज स्वीकार करने या नहीं करने संबंधी सब घोषणा, ये भी आपको एक परफॉर्मा दिया जाएगा, उसके आधार पर आप उसी समय बनवा सकते हैं। पहचान संबंधी दस्तावेज की सब प्रमाणित प्रति यह बना सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो रेट 2011, 12, 15 और 17 ये उस समय था जब 2018 में रेट की भर्ती हुई थी, लेकिन अब ये प्रमाण पत्र इनवैलिड है। अब आपको रेट 2021 का जो प्रमाण पत्र या अंक तालिका आएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, जो 10 नवंबर के आसपास संभावना है आने की, वो आ जाएगी, वो प्रमाणित प्रति आपको लगानी है। इसके बाद धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा भी होगी और अन्य कोई दस्तावेज हो वो भी आपको लगाना है। ये आपको दस्तावेज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आवश्यक है। ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। इसके बाद 2016 में जो हुई थी, 2016 में आपको मैं जो दिखा दूं, बात करें 2016 की तो उसमें रेट 2016 का जो ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति है, इसके आधार पर देखो सेकंड का प्रमाण पत्र और अंक तालिका दोनों मांगे हैं, स्नातक अंक तालिका और डिग्री भी मांगी है। यहाँ पे देखो, यहाँ आप देख सकते हैं, या नहीं दिखा जा रही, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टारगेट विद एमएस टेलीग्राम नाम है, टारगेट विद एमएस, उस पर शेयर कर दूंगा, वहाँ आप उसको देख सकते हैं। यहाँ अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें एक आपको ध्यान रखना है, जो बीएड या बीएसटीसी में जो प्रवेश की तिथि है, आपने बीएड या बीएसटीसी में जो प्रवेश लिया था वो तिथि है। अगर आपको एक फॉर्म भी दिया गया था उस समय, प्रिंट भी दिया गया था, वो प्रिंट आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप कॉलेज से प्रवेश तिथि भी लेकर आएँ, ये भी तैयार रखें। इसके आधार पर और बाकी वही है, परित्यक्ता होने पर न्यायालय निर्णय या डिक्री वो संबंधी जो दस्तावेज मैंने बताए हैं वही दस्तावेज है। इसके आधार पर आप ये डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें। और ये कट ऑफ मैंने जो बताई है वही कट ऑफ की संभावना है, तो आप उन्हीं कट ऑफ के आधार पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है और जैसा कि मुख्यमंत्री जी जल्दीबाजी कर रहे हैं और जैसा कि जल्दीबाजी में रिजल्ट जारी किया गया, उसी तरह लग रहा है कि जल्दी ही ज्वाइनिंग के कगार पर जा रही है भर्ती और तुरंत इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और तुरंत प्रक्रिया के समय आपको समय कम मिल पाए, इससे पहले आप ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।